guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज का वीडियो आपको टाइटल से पता चल गया है कि किस बारे में है। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था, लेकिन इसके पूरे रिसर्च में, इसके पूरे सोर्स में और कैसा पैटर्न होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आज आ चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो करंट के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि कितना करंट अफेयर हमें पढ़ना है, यानी कितने मंथ का करंट अफेयर हमें पढ़ना है। तो जो एसएससी है, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में लगभग 6 मंथ का करंट अफेयर देती है, लेकिन इस बार थोड़ा मामला अलग है। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हो पाए और एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी काफी डिले हो चुका है, तो करंट अफेयर के काफी टॉपिक्स मिल चुके हैं। इसलिए आपको इस बार 6 मंथ्स का करंट नहीं पढ़ना है, बल्कि सेफ जोन में चलने के लिए आपको जैन 2020 से नवंबर 2020 तक का करंट अफेयर पढ़ना है, अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2020 में है तो। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स का करंट पढ़ते हैं, लेकिन इस बार हमें 11 मंथ का करंट अफेयर कवर करना है ताकि हम एकदम सेफ जोन में रहें। लेकिन अगर आपका एग्जाम मार्च 2021 में है तो आप सितंबर 2020 से फेब 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। इन 6 मंथ्स के करंट अफेयर के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईयरली होती हैं, वो 6 मंथ्स में आए या ना आए, वो आपको जरूर से जरूर पढ़ना ही है। तो उसमें कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, जैसे इंडेक्स या रैंकिंग हो गई, तो ये काफी इम्पोर्टेंट होता है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इंडिया की रैंकिंग से, इंडिया के पड़ोसी देशों की रैंकिंग से पूछे जाते हैं। जितने भी इंडेक्स जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं उनके रिगार्डिंग। एंड दूसरी चीज, अवार्ड, मेडल्स, प्राइजेस और टाइटल, इन सारे से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं हमेशा। एसएससी 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ अवार्ड्स, मेडल्स और टाइटल्स और प्राइजेस से दे सकती है। तो आपको क्या करना है कि पूरे ईयर का जो, जैसे कि 2020 में आपका एग्जाम है, तो 2019 से 2020 तक जितने भी अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्राइजेस इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मेडल्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कभी कभी तो डायरेक्टली आपसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि किसने इसे लॉन्च किया है, कभी पूछता है कि इसमें कितना फंड है, कभी पूछता है कि इसको फंडिंग कौन कर रहा है, या कभी कभी उसका एब्रिविएशन दे देते हैं और पूछते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये सारी चीजें स्कीम से पूछी जाती हैं। काफी फेवरेट पार्ट है एसएससी का, ये करंट अफेयर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत ध्यान रखना है। इस समय इस गवर्नमेंट की रिसेंट जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूएन की जितनी बॉडीज हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या इस समय जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा हो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पेंडेमिक की वजह से WHO काफी ज्यादा सुर्खियों में था, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका जो हेड है वो कौन है, इन सारे ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में इस समय अगर कोई नए चुनाव हुए हैं, या फिर किसी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री में कोई नया चुनाव हुआ है, या आसपास की कंट्री में किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया है, और या कोई नया किसी बहुत बड़े पद पे अपॉइंट हुआ है, तो इन सारी चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एसएससी सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, बाहर का भी जो करंट अफेयर होता है, वर्ल्ड करंट अफेयर होता है, उस पर भी क्वेश्चन पुट अप करती है। वो भी बहुत टफ नहीं होते हैं, काफी इजी होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। अभी जैसे अमेरिका का चुनाव हुआ, अमेरिका में चुनाव हुआ, तो आपसे उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि उनके प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, या इससे पहले कौन था, या अभी जो जीते हैं वो किस पार्टी से। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आराम से एसएससी उठा सकती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ये सारी चीजें भी देखनी है, और नेबरिंग कंट्रीज की तो देखनी ही है। अगर जैसे जापान में अभी प्राइम मिनिस्टर ने वो रेजिग्नेशन दे दिया, तो उनकी जगह पे कौन आया, इस टाइप की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा भारत के अंदर भी जो भी रिसेंट चुनाव हुए हैं उनके बारे में भी, जैसे अभी बिहार का चुनाव हुआ है, तो उसके बारे में भी काफी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो वो भी आपको तैयार करना है।
सिक्स जो चीज मैं कहूंगी वो गवर्नर के बारे में कहूंगी, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, क्योंकि जो सीएम्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं या मुख्यमंत्री कह लीजिए, इनके नाम जल्दी ही हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि काफी सुर्खियों में भी रहते हैं और काफी बार न्यूज पे सुनते 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 हमें याद हो जाता है कि अच्छा इस जगह के जो सीएम है वो ये है। तो लेकिन जो गवर्नर होते हैं या राज्यपाल होते हैं वो इतने ज्यादा सुर्खियों में नहीं होते हैं यूजुअली, इस वजह से हम गवर्नर्स को याद नहीं कर पाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको गवर्नर बहुत अच्छे से याद करना है। एक ही गवर्नर 2-3 स्टेट का होता है, उसका तो आपको पक्का याद करना है। सो लिख लीजिए एक जगह पर पूरे जितने राज्य हैं और उनके कौन कौन से गवर्नर हैं, आप एक जगह पे लिख लीजिए और उसे अच्छे से याद कर लीजिए। एंड यस, जीडीपी वगैरह तो आपको हमेशा ही याद रहना चाहिए। इस साल क्या चल रहा है, उसके पहले साल क्या चल रहा था, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते, लेकिन जब आ जाते हैं तो इतना इजीएस्ट, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होता है और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख भी होगा, एक नंबर भी आपका चला जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो हमेशा उस साल की जीडीपी अपने दिमाग में रखिए और उससे पिछले साल की भी जीडीपी अपने दिमाग में रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिनिस्टर्स के नाम। इंडिया में इस समय जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो मेन कैबिनेट में हैं, उन सारे मिनिस्टर्स का आपको नाम लिख लिख के याद कर लेना है कि कौन सी मिनिस्ट्री का कौन सा मिनिस्टर इस समय है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी उस समय जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी मिनिस्ट्री उस समय सुर्खियों में होती है, अधिकतर उनके मिनिस्टर का नाम हमेशा पूछ ही लेते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई कि आपको क्या क्या पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है। इन सभी के जो नोट्स हैं वो आप एक A4 साइज पेपर में बना लीजिए। जैसे कि सारे मिनिस्टर्स के नाम लिख लीजिए, वो काफी बार याद कीजिए। सीएम्स के नाम लिख लीजिए, गवर्नर्स के नाम लिख लीजिए, वो काफी ज्यादा याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, ताकि बिल्कुल आपको मतलब आपके टंग पे होनी चाहिए वो सारी चीजें, क्योंकि इनसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जीडीपी हमेशा आपको याद रख के जाना है। सारे स्कीम्स आप एक पेपर पे लिख लीजिए और उसके फंड्स भी लिख लीजिए, कितने फंड्स उसको दिए गए हैं, और उसे याद कर लीजिए। फिर अवार्ड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे मेडल्स वगैरह, टाइटल्स, ये सारे कुछ आपको याद करना है। कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और फिर आता है यस, इंडेक्स आपको याद रखना है। नेबर कंट्रीज में अगर कोई इलेक्शन हो रहे हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट कंट्री में कोई इलेक्शन हो रहे हैं, इन सारी चीजों पे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप अगर इन सबको जितने मैंने बोले हैं, अगर आप ये पढ़कर जाते हैं तो आपके 50% मार्क्स आपके आ जाएंगे, यानी कि 50 में 25 मार्क्स तो आपको इनसे ही मिल जाएंगे। तो 25 इज मोर देन सफिशियंट। आप अगर चाहते हैं एग्जाम पास करना चाहते हैं, ग्रेड डी चाहते हैं, तो आपका आराम से 25 नंबर पर एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो अभी दिसंबर में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सारा कुछ पढ़ने से अच्छा है कि आप इन पे ज्यादा फोकस करो और उसके बाद 6 मंथ्स का या फिर 11 मंथ का पूरा करंट अफेयर का कंबाइंड, जहाँ पे जैसे यूट्यूब पे या फिर किसी मैगजीन से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बुक या फिर कौन सा यूट्यूब चैनल पे हम जाकर पढ़ें। तो यूट्यूब चैनल तो कई हैं, मैं किसी को वैसे रिकमेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए सारे जो कुछ फेमस चैनल हैं उनको देखा और उनमें से बेस्ट जो मुझे लगा वो जीके ट्रिक करके एक चैनल है। आप उस पर जाकर वो मंथ वाइज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं सारा करंट अफेयर, तो उसमें क्वेश्चन होते हैं, वो काफी अच्छा मुझे लगा, तो आप उससे जाकर पढ़ सकते हैं। दैट इज रियली गुड। और बुक या मैगजीन के लिए मैं कहूंगी कि स्पीडी की जो बुक आती है वो आप मंथली भी ले सकते हो और ईयरली भी ले सकते हो। अगर आप मंथली अभी नहीं पढ़ पाओगे और आपको बहुत कुछ पढ़ना है तो आप ईयरली ले लो, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो आप उससे पढ़कर अपना एग्जाम दे सकते हो। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए अभी, अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं और आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कि हाँ ये चीजें एग्जाम में आ जाए और आप वैसे लिख दो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप जीएस में पढ़ के अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग या एसएससी स्टेनोग्राफर के किसी भी पार्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है, वहां से आप जाइए, फॉलो कीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे और लोग भी हैं और भी ज्यादा स्टफ वहां पे शेयर होते हैं, बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो भी शेयर होते हैं। आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ओके, नमस्कार, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।